फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टिकल में दो आर्टिकल है बेसिकली जिसमें लिखा गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में हमारा एक तो है आर्टिकल नंबर 280, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का। इसका बेसिक काम क्या है या कैसा है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन का। देखो, फाइनेंस कमीशन का काम है कि टैक्सेस को डिवाइड करना, टैक्सेस कैसे बांटने हैं। तो आर्टिकल 280 में सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, देयर शैल बी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, कि एक फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ऐसा लाइन लिखी है आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 281। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके रोल्स क्या है, वो क्या क्या कर सकती है। तो फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, लिखो, काम है इसका सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को डिवाइड करना। जो भी टैक्सेस आते हैं उसको डिवाइड करना है हमें। सेंटर के पास कुछ पैसा रहेगा, कुछ स्टेट के पास जाएगा, कितना परसेंट जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कौन से मटेरियल पे कितना जाएगा, हर चीज डिसाइड की जाती है बाय द फाइनेंस कमीशन, ठीक है भाई, याद रखिएगा ये सारी चीजें, फाइनेंस कमीशन का ये सारा काम होता है। फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन के बाद फिर आता है भाई कि ये काम तो चलो फाइनेंस कमीशन का हुआ, स्टेट और सेंटर का। अगर स्टेट और पंचायत के बीच में पैसा डिवाइड करना है तो कौन करेगा? सेंटर और स्टेट में तो फाइनेंस कमीशन ने कर दिया, बट अगर स्टेट एंड पंचायत इनके बीच में पैसा डिवाइड करना है तो एक नई बॉडी है जिसे हम कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई, उसके अलावा ये बनाते हैं प्रेसिडेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रेसिडेंट करते हैं। कितने सालों के लिए क्या चीज, कुछ नहीं लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस ये 5 सालों के लिए करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये जो टर्म है वो 5 ईयर्स है, 5 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, हर 5 साल बाद। इसमें होते कौन कौन से लोग हैं? चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं जो, प्लस आगे 4 to 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट हर चीज, और फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज करके डाल दिया जाता है। और याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन अपनी हर बार एक रिपोर्ट तैयार करती है, अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है हर साल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंस कमीशन तैयार करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट और पेश करती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया है। और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ पेश करते हैं? पार्लियामेंट में। तो ये प्रोसीजर होता है रिपोर्ट का जो भी फाइनेंस कमीशन प्रिपेयर करती है। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स डन, ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे याद रखना ये सब चीजें। लास्ट एक पॉइंट और लिख सकते हो, इनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट ऑफ
एडवाइजरी इन नेचर, मतलब इनकी जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं वो आप एडवाइजरी की फॉर्म में चलाओगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इनकी जो रिकमेंडेशन है वो माननी ही माननी है, ठीक है। और ये 15th फाइनेंस कमीशन आज के समय में चल रही है, उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, कोई बताएगा? लिखिए, N.K. सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन हेड इज N.K. सिंह। 15 फाइनेंस कमीशन मतलब मैं 15th नंबर की फाइनेंस कमीशन, शुरुआत से 1950 से लेकर के अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन बनाई जा चुकी हैं और 15th चल रही है जिसके हेड है N.K. सिंह।